चलो कैसा संडे को क्लास में आके कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? एकदम फ्रेश, एकदम पक्का। बेटा मुझे बताइए कि रेशियो के लेक्चर देखी क्या आपने? क्या सीन है? ये कुछ भी देखा नहीं है, कुछ कुछ लेक्चर देखिए। जिनका मिस हो उनके लिए, जिनका हो गया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिनका मिस हुआ देखो। आज बेटा मोस्टली ना मैं ऐसे देखो, आज अपना जो सेशन होगा दो बड़ा डिवाइड करेंगे राइट ना। आज फर्स्ट सेशन में मैं कुछ नए रेशियो पढ़ाऊंगा आपको, नए फॉर्मूलाज। अगर आपको याद हो रेशियो में हमारे फाइनेंशियल रेशियो हो गए थे, ओके। फिर बेटा हमारे एक्टिविटी रेशियो अपने हो गए थे। बचा क्या था हमारा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और क्या बचा था? मार्केट टेस्ट रेशियो बचा था। तो आज मैं सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अबाउट प्रॉफिट और रेशियो के बारे में डिस्कस करूंगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी के एक 8 से लेकर 9 रेशियो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो उसका और पहले के रेशियो का कोई भी लिंकेज नहीं है। तो जिनका रेशियो का कुछ पार्ट अगर हुआ है नहीं हुआ है तो भी दिक्कत की बात नहीं बेटा, सबको फर्स्ट सेक्शन समझेगा। मतलब सेकंड सेक्शन में फिर हम उसके सम शुरू करेंगे। सम में क्या होगा? जहां भी पूरी पूरी आप कह रहे बैलेंस शीट बनाते हैं वो सम करेंगे। उसके टाइम पे जो लेक्चर देखा होगा उनको कंफर्टेबली समझेगा, जो लेक्चर देखे उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगा बेटा, ओके। जो लेक्चर नहीं देखा मेक इट श्योर कि आज वापिस जितना पेंडिंग है आजकल में उसको खत्म कर दो। चलेगा? रेडी सब लोग? चल चलो शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। भैया मुझे बताओ रेशियो में एज पर पोजीशन रेशियो के टाइप कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3। कौन से होते हैं? बैलेंस शीट रेशियो, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, और क्या होता है? मिक्स रेशियो। ऐसा रेशियो जिसके दोनों आइटम होते हैं बैलेंस शीट में, वो क्या है? बैलेंस शीट रेशियो। एनी एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट रेशियो जिसके दोनों आइटम बैलेंस शीट में? बुक में बिता देखे करंट रेशियो, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कहां पे होता है? बैलेंस शीट। क्विक रेशियो, ये भी कोड है बैलेंस शीट रेशियो। फिर ऐसा रेशियो जिसके दोनों आइटम कहां पे होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। उसका और एक नाम क्या है? इनकम स्टेटमेंट रेशियो। एन एग्जांपल जीपी रेशियो, जीपी और सेल दोनों भी कहां पे होता है? पीएनएल। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा कौन सा होता है? मिक्स रेशियो। एक आइटम बैलेंस शीट, एक आइटम पीएनएल। मिक्स रेशियो का और एक नाम क्या है? इंटर स्टेटमेंट रेशियो। बोलो क्या फॉर्मूला है? सो मतलब उसका आप क्या बोलते हैं? एग्जांपल आपने टर्नओवर रेशियो, जैसे मान लो डेटर टर्नओवर रेशियो, सेल अपॉन डेटर्स। सेल कहां से मिलता है? पीएनएल। डेटर कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट। फिर मान लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। सेल कहां से मिलेगा? पीएनएल। और स्टॉक कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट। ये भी कौन है? मिक्स रेशियो। समझ में आ रहा है बेटा? चलो फिर हमें डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रेशियो एज पर फंक्शन। बोलो एज पर फंक्शन टाइप कितने होते हैं? 4। कौन से होते हैं? फाइनेंशियल रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। तीसरा और फोर्थ वाला क्या? मार्केट टेस्ट रेशियो। कुछ याद आ रहा है क्या? आज इसमें से हमें थर्ड रेशियो में डिस्कस करना है जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज है। अब अगले आधे से लेकर पौन घंटे के लिए पूरा ध्यान देना बेटा, सब एकदम अटेंटिव, सब फ्रेश है प्रॉपर। तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा है क्या अभी इसके बाद? और सबसे इंपॉर्टेंट है ये रेशियो ना होता क्या आपके एमसीक्यू में या फिर क्वेश्चन में सब जगह पे आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इसमें क्या क्या रेशियो आते हैं पहले लिस्ट बना देते। सबसे पहले इसमें आएगा जीपी रेशियो। बोलो इसका मतलब क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद में यहां पे आएगा एनपी रेशियो। एनपी मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद में आएगा यहां पे ओपी रेशियो। ओपी मतलब यस, ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चों ओपी के रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और उसी के कनेक्टिंग में यहां पे आता है सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग है और ऑपरेटिंग रेशियो अलग है। ये क्या हम आगे डिस्कशन करेंगे, राइट। उसके बच्चों बाद में नेक्स्ट देखो क्या है इसमें। उसके बच्चों बाद में पांचवा अपना जो कॉन्सेप्ट है, पांचवा कॉन्सेप्ट देखो अपना क्या है, ओके। ओके उसके बाद नेक्स्ट यहां पे आएगा दैट इज आरओआई, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बच्चों बाद में
नेक्स्ट आएगा दैट इज ROE, मतलब कोने रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बच्चों बाद में आएगा ROA, मतलब आएगा रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट, ओके। ये 7 बेसिक बेटा हमारे, ये 7 बेसिक हमारे कौन है? हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये 7 रेशियो मेरे। इसके अलावा और भी कुछ सेकेंडरी चीजें जो हम आगे धीरे धीरे अपन कवर करेंगे, राइट ना। अब एक एक पार्ट। जीपी रेशियो, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी कैसे निकालते हैं? नहीं, जीपी कैसे निकालते? हाउ टू फाइंड जीपी? सेल में से, सेल में से लेस क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल, क्या मिलेगा? जीपी। यहां पे एक ने वर्ड यूज किया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जीपी को निकालने के लिए सेल में से क्या लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। आर दे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस? वो क्या आते हैं? डायरेक्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पता चलेगा? यस यस, जो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और इनडायरेक्ट आप होता है पीएनएल। बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो अभी अगर हमें डिस्कस करना है जीपी, एनपी और ओपी, ये सारों के बड़े फॉर्मूला में एक साथ डिस्कस करें। इसके लिए हम सबसे पहले रिकॉल करेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। ओके, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए यार, आप में से जो बच्चे नॉन कॉमर्स वाले, जिनका बड़ा, जिनका मतलब क्या, जिन कॉमर्स का बेसिक वीक है, ध्यान सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो एक्टिविटी होती है, जो ट्रेड होता है, वो सब कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ये बेसिकली क्या रिकॉर्ड करेगा? बिजनेस के ट्रेड की या बिजनेस के ऑपरेशन की एक्टिविटी रिकॉर्ड करेगा। आपको पता है, मान लो मेरा एक बिजनेस है, आज मैं दुकान खोला, आज दुकान खोला, जब दुकान में चला गया तो कुछ गुड्स मुझे पहले से दिख रहे मेरे को। दुकान जब खोला कुछ गुड्स मुझे पहले से दिख रहे, जो गुड्स पहले से मेरे पास है उनको मैं क्या बोलूंगा? ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। हाँ कि नहीं बेटा? इसके अलावा आज मैं कुछ और माल क्या करूंगा? परचेस करूंगा। कुछ और माल क्या करूंगा? परचेस करूंगा। ओपनिंग मतलब पहले से कुछ तो गुड्स से, और मैंने माल क्या किया? परचेस। मैंने सोचा ये जो ओपनिंग का जो गुड्स है और जो माल मैंने क्या किया? परचेस किया, दोनों के ऊपर काम करूंगा। बट कुछ गुड्स के ऊपर काम करना रह जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। जो एंड में अधूरा बचेगा वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। मान लो मेरे पास ओपनिंग में 100 गुड्स थे। कितने गुड्स थे? ये पहले से माल पड़ा हुआ था। इस बार और कितने परचेस किए? 400। अब कितने गुड्स हो गए? 500 गुड्स हो गए। बोले 500 का रॉ मटेरियल, 500 का मटेरियल मेरे पास है। इसमें से 200 का मटेरियल एंड में पड़ा रह गया, तो बाकी 300 मैंने क्या किया? नहीं, बाकी 300 मैंने क्या बेटा? कंज्यूम किया। 300 प्रोडक्शन में कंज्यूम किया, 300 में काम किया। बट काम अपने आप होता है क्या रे? काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? लेबर। उनको क्या देना पड़ेगा? डायरेक्ट वेजेस। आप नोटिस करो, मैं डायरेक्टली यहां पे काम की बात कर रहा हूं, मतलब काम, और उसके लिए कौन कौन से खर्चे होते। तो जो खर्चे मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं ना, गुड्स को बनाने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी खर्चे, ऑल आर योर डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, इतना मटेरियल कंज्यूम किया। वेजेस में लेबर ने क्या किया? काम किया। दोनों मिलकर काम हो गया। अब उस माल को बेचेंगे, गुड्स बन गया ना। अब माल क्या करेंगे? बेचेंगे। बेच के कुछ इनकम मिलेगा क्या? बट क्या लगता है, जितना खर्चा किया था उससे इनकम, जितना खर्चा किया उससे इनकम ज्यादा होगा कम होगा? इनकम बेटा क्या होगा? ज्यादा। इनकम से लेस क्या करोगे? एक्सपेंस। पर इनकम से लेस क्या करोगे? एक्सपेंस। तो जो मुझे मिलेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बच्चों? तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिला है? जीपी मतलब क्या मिला है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये सबको पता है। एक बार मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्टिविटी लिखे थे। प्रोडक्शन करने के लिए डायरेक्टली मटेरियल परचेस किया, प्रोडक्शन करने के लिए डायरेक्टली लेबर ने काम किया, डायरेक्टली माल बेचा, डायरेक्टली प्रॉफिट मिल गया। ये सारे मेरे को डायरेक्ट चीजें। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट चीजें,
जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बट विच आर दे सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मान लो अगर बेटा आपकी मेरे बैच की बात करूंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग इज मेरा एक्टिविटी ऑपरेशन। इस टीचिंग के लिए, क्या पढ़ाने के लिए मुझे आपको नोट्स देने पड़ते हैं, तो नोट्स का प्रिंटिंग ये मेरा टीचिंग का डायरेक्ट एक्टिविटी है। क्या पढ़ाने के लिए टीचर को सैलरी देनी पड़ेगी, तो टीचर का जो पेमेंट है वो भी डायरेक्ट एक्टिविटी, जो आपसे रिलेटेड वो डायरेक्ट है। बट देयर सर्टेन इनडायरेक्ट एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए बच्चों, क्या मार्केटिंग करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली आपके पास इन्वॉल्व है क्या, नहीं, वो इनडायरेक्ट एक्टिविटी चलती रहेगी, समझा बेटा जी। उसके बाद अलावा लाइट बिल पे करना पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट वाला पार्ट है, राइट ना। उसके बाद बच्चों का क्या, यहां पे कुछ हमने मान लो टेलीफोन है, ऑफिशियल टेलीफोन, उनका क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा, वो सारे को इनडायरेक्ट एक्टिविटी। उनके लिए जो भी खर्चे आएंगे वो सारे कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले क्या बना, ट्रेडिंग अकाउंट, उससे क्या मिला, जीपी। जीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये जीपी यहां पे कहां पे आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट। जीपी ट्रेडिंग में क्या होता है, डेबिट, तो पीएलएल में क्या होगा, क्रेडिट। अब पीएलएल में क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन, जीपी क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन। उसमें जो आपके अदर इनकम है ना, वो क्या करेंगे, ऐड। मतलब किसी भी बिजनेस में अदर इनकम कौन कौन से होते हैं, मतलब आपके ऑपरेशन के अलावा अदर इनकम, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड, या फिर कमीशन रिसीव्ड, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, क्योंकि शेयर में से इन्वेस्ट किया ना, उससे आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो जीपी में आपने सारे इनडायरेक्ट इनकम क्या किए, ऐड किए। और सारे खर्चे क्या करोगे, लेस, जैसे कि सैलरी देंगे, किसको देंगे सैलरी बेटा, वर्कर को, और क्या, रेंट दोगे, राइट ना, तो रेंट पे करोगे, और डिस्काउंट, या फिर मैं बोलूंगा सारे ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस में जो भी खर्चा है, फिर ऑफिस में भले स्टेशनरी आने दो, ऑफिस मैनेजर की सैलरी आने दो, राइट ना, ऑफिस का लाइट बिल आने दो, ये सारे को ऑफिस के खर्चे। ऑल ऑफिस एक्सपेंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये पता है क्या आपको। इसके बेटा अलावा कुछ खर्चे क्या मार्केटिंग में होते, एडवर्टाइजमेंट हो गया, राइट ना, फ्री सैंपल हो गया, राइट ना, कमीशन टू सेल्समैन हो गया, ये सारे मार्केटिंग खर्चे जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बोलो एसएनडी का मतलब क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो मैंने क्या किया, पीएल में जीपी लिया, जीपी में सारे अदर इनकम क्या किए, ऐड, और अदर एक्सपेंस क्या किए, लेस। इससे मुझे क्या मिला, एनपी। एनपी का मतलब मुझे क्या मिला है, नेट प्रॉफिट। एनपी मतलब मुझे क्या मिला है, नेट प्रॉफिट। अरे करता है क्या बेटा, पक्का, शोले, ठीक है। तो सर ये हो गया अपना, कौन हो गया बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट, और बेटा क्या, पीएल का अपना क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब सर इससे एक एक फॉर्मूला आराम से शांति से डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद का डिस्कशन थोड़ा सा हैवी होने वाला है, तो एकदम प्रिपेयर रहेंगे, फॉर्मूला बहुत से बम्बार्डिंग होंगे आपके ऊपर। चलो अब देखो सर, आज की डिस्कशन का पहला रेशियो हमारा कौन सा है, जीपी रेशियो। बोलो बच्चों, जीपी रेशियो का जिनको पता है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन सेल इंटू 100। सेल के पीछे कितना ग्रॉस प्रॉफिट है वो कौन बताए, जीपी रेशियो, ये आपको पता है। बड़ा मान लीजिए मुझे जीपी निकालना है, एनी गेस हाउ टू फाइंड जीपी, सेल में से लेस करो। अब देखिए वर्जन देखो, जीपी मतलब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से लेस करो कॉस्ट ऑफ सेल, तो क्या मिलेगा, जीपी। सेल में से लेस करो कॉस्ट ऑफ सेल, तो क्या मिलेगा। अगर जीपी निकालने के लिए सेल में से कॉस्ट लेस करते, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो बता बच्चों, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल, हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल।
पक्का। सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट क्या करोगे, लेस, तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। इतना बेसिक सबको पता है क्या, बोलो भाई साहब, हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल। सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट क्या करोगे, लेस। अब जो बातें बता रहा हूं फोकस करना। बैक टू ट्रेडिंग अकाउंट, बताओ हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल। बोलो हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल, किस में से क्या लेस करोगे। सर सेल है, सेल में से लेस करो ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या मिलेगा। इसको मैं शेडिंग करता हूं। आपको पता है किसी भी अकाउंट में जितना सम क्या होता है डेबिट का, उतना सम क्या होता है क्रेडिट का। किसी भी अकाउंट में जितना सम क्या होता है डेबिट का, उतना सम क्या होता है क्रेडिट का। ये पता है क्या आपको। तो वैसे कैन आई से दैट जितना सम शेडेड पोर्शन का है उतना सम किसका आएगा, नॉन शेडेड पोर्शन का। जितना सम किसका शेडेड, उतना सम क्या आएगा। चलो जल्दी बताओ, शेडेड पोर्शन में कौन है, सेल और कौन है, जीपी। सेल में से क्या लेस करोगे, जीपी, तो क्या मिलेगा। सेल में से लेस करो जीपी, तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। ये मेरा कौन है, शेडेड पोर्शन है। अब मुझे क्या मांगता है, नॉन शेडेड पोर्शन। सबका ध्यान है क्या बेटा प्रॉपर, बोलो बच्चों। नॉन शेडेड में कौन है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट वेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे क्या है, प्लस, यहां पे क्या होगा, समझा बच्चों में क्या था, बोलो। शेडेड में कौन है, शेडेड, शेडेड, शेडेड में कौन है, सेल माइनस जीपी। नॉन शेडेड में कौन है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट वेजेस माइनस क्या होगा, क्लोजिंग। इससे मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल के दो फॉर्मूला। इमेजिन होगा अभी, चलो इमेजिन करके बताओ। कॉस्ट ऑफ सेल में पहला फॉर्मूला क्या, शेडेड, सेल में से लेस करो जीपी, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। वो दूसरा फॉर्मूला क्या, ओपनिंग, हाँ ओपनिंग प्लस परचेस, हाँ प्लस डायरेक्ट वेजेस, हाँ माइनस बेटा क्या होगा, क्लोजिंग। अरे सबको समझ में आ रहा है क्या। अब इसे थोड़ा झोल करता हूं मैं इसमें। तो मैं झोल क्या करूंगा, देखो ओपनिंग यहीं पे रख रहा हूं, परचेस यहीं पे रख रहा हूं, क्लोजिंग यहां पे क्या है, माइनस। क्लोजिंग एंड में था, उसे बीच में लेके आता, कोई दिक्कत है। बस मैंने क्या किया, क्लोजिंग बीच वाला जो, सॉरी एंड में था वो बीच में लाया, और डायरेक्ट में जो बीच में था उसको लिखा मैं एंड में। अब इससे क्या होगा, देखो ये हम किसके फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। बोलो सर, कॉस्ट ऑफ सेल का पहला वर्जन क्या है, सेल माइनस जीपी। कॉस्ट ऑफ सेल का दूसरा वर्जन, इसको पढ़ेंगे, ये पहला वर्जन बोलेंगे, ये दूसरा वर्जन। बोलो दूसरा वर्जन क्या है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट वेजेस। पक्का। अब इसमें से इस वाले चीज पे देखो, क्या ये कहीं पे, ये चीज बेटा कहीं पे देखी दिखी सी सुनी सी लग रही है बेटा। ये कभी देखा है, जो लोग अभी ग्रुप पर में कॉस्टिंग पढ़ा होगा या जिन्हें फाउंडेशन में कॉस्टिंग पढ़ा होगा, याद है क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग क्या होता है, मटेरियल कंज्यूम। जिन्हें कभी नहीं पढ़ा, राइट है, जिन्हें पहले कभी नहीं पढ़ा, सुनो लॉजिकली बताता हूं। मान लो बेटा ओपनिंग मतलब पहले से कुछ तो मटेरियल था, मान लो मेरी फैक्ट्री है, वहां पे ओपनिंग मतलब पहले से 100 रुपए का मटेरियल है। 100 रुपए का क्या, प्लास्टिक है, मान लो प्लास्टिक में मटेरियल है, और मैंने 400 क्या क्या परचेस किया। पहले कितना मटेरियल था, 100, परचेस कितना किया, 400। अब मेरे पास 500 का मटेरियल। क्लोजिंग मतलब एंड में 200 का मटेरियल बच गया। कितना मटेरियल था, 500, एंड में कितना बच गया, 200। तो बाकी 300 का मटेरियल कहां पे गया, उससे मैंने प्रोडक्शन में क्या किया, कंज्यूम किया। अरे जेपे का, तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, उससे मुझे क्या मिलेगा, मटेरियल कंज्यूम। सर इतना मैंने मटेरियल क्या किया, कंज्यूम किया। सभी से कंफर्टेबल है क्या, शानदार। से इतना मटेरियल मैंने क्या किया, कंज्यूम किया। जितना मटेरियल कंज्यूम किया, इसके बदले मैंने क्या लिखा, मटेरियल कंज्यूम। और लास्ट वाला डायरेक्ट वेजेस क्या होगा, एज इट इज। तो कैन आई से दैट कॉस्ट ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ 2 एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ सेल कितने खर्चे पड़ता है, 2 खर्चों से। जब भी कोई पूछेगा, चलो मान लो बॉटल है, इस बॉटल का कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, सेलिंग का कॉस्ट कितना है, तो बोलेगा देख भाई इसका कॉस्ट ऑफ सेल 2 पार्ट से बनता है। एक तो पहला, इस बॉटल को बनाने के लिए कितना मटेरियल कंज्यूम किया, और दूसरा बॉटल को बनाने के लिए कितना वेजेस ने
काम किया है? बोल हाँ या ना? क्या चल रहा है? काय पाहिजे? मोबाईल पाहिजे? भेटत नाही का? ठीक आहे, शोधा शोधा आणि एकदा पट्टीशी लेक्चर केलं, एकदा लेक्चर म्हटलं दोन बट शोधतो 2 मिनिटं, काय हरकत नाही. नक्की कोणाशी बोलायचं आहे का? मेसेज करायला पोचले म्हणून मेसेज करायचा आहे? आणि घरच्यांना एवढी काळजी करता, तुमचं काय? चला ठीक है ना. अब चलो बैक टू टॉपिक. प्रभु जब हम बात कर रहे थे जीपी रेशो, बोलो सर जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन सेल इंटू 100. पक्का. सबसे पहले कौन है? जीपी. जीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट. बोलो जीपी का फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल. जीपी का फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल. कॉस्ट ऑफ सेल में कितने वर्जन है? कितने वर्जन है? 3. बोलो कॉस्ट ऑफ सेल का पहला वर्जन क्या है? सेल माइनस जीपी. पहला वर्जन क्या है? सेल माइनस क्या है? जीपी. ये पहला वर्जन है. दूसरा वर्जन क्या है? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट वेजेस. उससे क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल. और कॉस्ट ऑफ सेल का तीसरा वर्जन क्या है? मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस. समझा क्या बेटा? तो इससे अगर मैं कहना से जीपी का 1 वर्ड फॉर्मूला बोलो. जीपी का पहला फॉर्मूला क्या था? जीपी का फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल. जीपी को निकालने के लिए किसमें से क्या लेस किया? सेल में से लेस किया कॉस्ट ऑफ सेल. ये भले भी बहुत इजी लग रहा होगा, आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाला है, इसलिए अभी से सारी बातें बाहर होनी ही चाहिए. बोलो जीपी के कैसे निकालेंगे? सेल में से क्या लेस किया? मैं सेल यहीं पर रखता हूं, राइट. अब जो कॉस्ट ऑफ सेल है इसको अलग लिख सकता हूं. क्या नहीं से कॉस्ट ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट. वो कौन से 2 पार्ट? मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस. सिर्फ मटेरियल बोलो या फिर मटेरियल कंज्यूम, मीनिंग क्या आता है? सेम. याद रहेगा बच्चों? तो बोलो साहब कॉस्ट ऑफ सेल कितने पार्ट से बनता है? 2. कौन कौन से? मटेरियल कंज्यूम एंड डायरेक्ट वेजेस. तो क्या नहीं से जीपी को निकालने के लिए, जीपी को निकालने के लिए सेल में से कितने खर्चे लेस करेंगे? 2. बोलो कौन से? मटेरियल और डायरेक्ट वेज. फिर से बोलो जीपी को निकालने के लिए सेल में से कितने खर्चे लेस किए? कौन कौन से? मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेज. ये अगर समझा होगा अब तो आगे बढ़ी चलेगा क्या? सर मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट से पहले क्या मिला? जीपी मिला. फिर जीपी कहां पे आएगा? पीएनएल. पीएनएल में सारे इनकम क्या के? ऐड. सारे खर्चे क्या के? लेस. सब पीएनएल में जीपी आया था, वो जीपी में ये सारे इनकम क्या के? ऐड के ना. ये जीपी था उसमें सारे इनकम क्या के? ऐड. और ये सारे खर्चे क्या के? लेस. उससे क्या मिला? एनपी का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट. फिर से बोलो पहले कौन था? जीपी. उससे कौन मिला? कौन मिला? एनपी. ऊपर कौन था? जीपी. उससे कौन मिला? बराबर है. जीपी और एनपी के बीच में और एक प्रॉफिट होता है जिसको हम बोलते हैं ओपी. ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओपी मतलब, अब ये क्या होता है? जीपी मुझे पता है. जीपी से एनपी निकालते वक्त, ये जीपी और ये एनपी, जीपी से एनपी निकालते वक्त मैंने जीपी में सारे इनकम क्या किए? ऐड. सारे खर्चे क्या किए? लेस. तो जाके क्या मिला? एनपी. मैं बोलता हूं जीपी में इतना सब करो मत. जीपी में से अगर मान लो जीपी में से, अगर आप जीपी में से सारे खर्चे लेस करने के बदले अगर आप जीपी में से सिर्फ 2 ही खर्चे लेस करोगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अगर आप जीपी में से सिर्फ 2 ही खर्चे क्या करोगे? लेस करोगे, तो जो प्रॉफिट मिलेगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट. क्या बोलते हैं? तो जीपी से एनपी निकाले बहुत मेहनत करना पड़ेगा. इनकम ऐड करो, खर्चे क्या करो? लेस. इतना मेहनत करने के बदले जीपी में से बस 2 ही खर्चे क्या किए? लेस. कौन से? एडमिन मतलब ऑफिस एक्सपेंस, और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये 2 खर्चे क्या करोगे? लेस. तो क्या मिलेगा? ओपी. अब देखो, अब नेक्स्ट अपना आ रहा है फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग ओपी रेशियो. ओपी रेशियो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. जिनको जीपी रेशियो पता होगा,
बता जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? आवाज का भाई, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन सेल इनटू 100। तो बोलो ओपी रेशियो क्या होता है? ओपी अपॉन सेल। अगर जीपी रेशियो अगर जीपी अपॉन सेल है तो ओपी रेशियो क्या होगा? ओपी अपॉन सेल। ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल का जो रेशियो है वही कौन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कलता है का? अब सेल तो अपने को दिया होता है, हर सम में मेन चैलेंज होता है हाउ टू फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैंने बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो? जीपी में से कितने खर्चे लेस करोगे? जीपी में से एक क्या लेस करोगे? जीपी में से एडमिन एक्सपेंस लेस करो, और साथ में क्या लेस करो? सेलिंग एक्सपेंस क्या करो? लेस करो। तो क्या मिलेगा? मैं ओपी को निकालने का और एक रास्ता बता रहा हूं, सबका ध्यान है? मुझे ओपी निकाल। ओपी मतलब बोलो बोलो, ओपी मतलब क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जीपी में से कितने खर्चे लेस किए? कौन से? एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक काम करते, मैं एडमिन एक्सपेंस को ऐसे रखता हूं, मैं सेलिंग एक्सपेंस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को भी ऐसे रखता हूं। ओके, अब मैं फोकस करा जीपी के ऊपर। मैंने अभी बताए थे जीपी को निकालने के कितने वर्जन थे? 3। याद करो तीसरा वर्जन। जीपी को निकालने के लिए किसमें से लेस किया? सॉरी जीपी के 2 वर्जन थे, कॉस्ट ऑफ सेल में 3 थे, जीपी क्या 2 वर्जन दिख रहा है क्या? ये जीपी का पहला वर्जन है। कैसे किया? सेल में से लेस किया क्या? कॉस्ट ऑफ सेल। और जीपी का दूसरा वर्जन क्या बोलते हैं? सेल में से क्या लेस करो? मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस। सबको दिख रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं? देखो ना ये वाला फॉर्मूला, इसकी बात कर रहा हूं मैं। कहीं कलता है क्या? बताओ सर, जीपी का दूसरा फॉर्मूला क्या था? सेल में से क्या क्या लेस किया? मटेरियल कंज्यूम लेस किया, और क्या लेस किया? डायरेक्ट वेजेस लेस किया। पक्का? अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते, फिर से बताओ। ओपी निकालना। ओपी का पहला वर्जन क्या होता है? जीपी में से कितनी बातें लेस की? 2। कौन कौन सी? एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस। दूसरे वर्जन को निकालने के लिए जीपी का मैंने फॉर्मूला क्या किया? रिप्लेस किया। तो जीपी का फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस। अब एक काम करते, मैथ्स का कैलकुलेशन करते, ये माइनस साइन सबको दू क्या? मटेरियल को भी क्या दिया? माइनस साइन। वेजेस को भी क्या दिया? एंड कीप दिस पार्ट एज इट इज। तो कैन आई से दैट ओपी को निकालने के 2 रास्ते। ओपी को निकालने के 2 रास्ते। एक तो ओपी को निकालने के लिए जीपी से शुरू करो। जीपी में से कितने खर्चे लिस्ट किए? 2। कौन कौन से? एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। या फिर ओपी को निकालने के लिए सेल से क्या करोगे? शुरू। और सेल में से कितने खर्चे लिस्ट किए? 4। कौन कौन से? मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, एडमिन एक्सपेंस और सेल एक्सपेंस। ये सेल में से चारों बातें क्या लिख करोगे? लेस। तो क्या मिलेगा? ओपी। कलते का ये सारी बातें आपको बाहर होनी चाहिए आगे के सम के लिए, एमसीक्यू के लिए, सब में काम में आएगा। बोलो बच्चों, ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोलो भाई साहब, ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के कितने रास्ते? 2। पहला रास्ता तो बोर्ड में लेके बताओ। शुरू कहां से क्या? देखो उसमें 2 मोड है, पहले जीपी का मोड, दूसरा सेल का मोड। चलो मुझे जीपी पता है। क्या पता है? जीपी। ओपी निकालना है, क्या करूं? जीपी में से कितनी बातें लेस? 2। कौन कौन सी? एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर है? मान लो मुझे ओपी निकालने का है, बट मुझे क्या पता है? सेल। क्या पता है? सेल। तो बोलो सेल से ओपी निकालने के लिए कितनी बातें लेस? 4। क्या क्या? मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर एडमिन एक्सपेंस, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 4 बातें क्या करोगे? लेस। बोलो ओपी को निकालने में कितने रास्ते? आप बताएंगे जीपी का रास्ता, आप बताएंगे सेल का रास्ता। मेरे को जीपी पता है। क्या पता है? जीपी। ओपी निकाल पाओगे? जीपी में से कितनी बातें लेस करोगे? क्या क्या? एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो मुझे सेल पता है, ओपी निकाला है, सेल में से कितनी बातें लेस? 4। कौन कौन से? मटेरियल कंज्यूम, फिर
फिर एडवेक्सिस, फिर सबको याद हो गया? ये अगर आपको समझा होगा तो अब देखो मैं तीसरा वर्जन आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज ऑपरेटिंग द रेशो। क्या है बेटा? ऑपरेटिंग रेशो। अब सुनना, ऑपरेटिंग द प्रॉफिट रेशो अलग है और ऑपरेटिंग रेशो अलग है। इसे एग्जाम में ठीक से पढ़ने का क्या पूछा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछा है या ऑपरेट रेशो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मतलब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल का रेशो। और सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल का रेशो। नहीं समझा? फिर से होता ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। और सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल का रेशो। सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है बेटा? मुझे बताओ, जब मुझे सेल से ओपी निकाला था, सेल से ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त सेल में से कितने खर्चे लेस किए थे? 4। बोलो क्या क्या? मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर सेल में से जो 4 बातें आपने लेस किए ना बेटा, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? नहीं समझा बेटा? अरे झुकता है का? पक्का सभी से कंफर्टेबल है तो बता मुझे, ऑपरेटिंग कॉस्ट में कितने खर्चे आएंगे? 4। कौन कौन से? मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिर एडमिन एक्सपेंस, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये चारों मिला के क्या बनेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल का जो रेशियो, वही कौन है? ऑपरेटिंग रेशियो। याद हो गया? और सबसे लास्ट में आएगा, इसमें आएगा हमारा एनपी रेशियो। एनपी रेशियो मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो। ये चिल्लर है, बोलो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। मुझे बता, हाउ टू फाइंड नेट प्रॉफिट? जीपी में सारे अदर इनकम क्या करोगे? ऐड। और जीपी में सारे अदर खर्चे क्या करोगे? लेस। सारे खर्चे क्या करोगे? लेस। तब क्या मिलेगा? एनपी। तो पहले क्या होता है? जीपी, लास्ट में क्या आता है? एनपी, और बीच में क्या आता है? ओपी। हो गया? तो इतना कॉपी करना चलेगा? तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। पर दिमाग में गए सारे फॉर्मूला पक्का 100%, और इस सारे घर में जाके फिर से आपको रिवाइज करने। तो जो बच्चे रेशो के टाइम पे नहीं थे, सबको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि रेशो में अब तक जो पढ़ा था और इस रेशो में कोई भी लिंकेज नहीं है, एकदम अलग पार्ट है आज का। चलो बच्चों, यहां से लिखना शुरू करो और सुनिए, जिन्होंने रेशो के लिए अभी तक कुछ भी लिखा नहीं होगा, मैंने पहले बताया, बुक के एक साइड से आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक साइड से क्या लिखना? रेशो लिखना है। वहीं पे खिचड़ी मत पकाना। चलो बस थोड़ा फास्ट फास्ट लिखिए।
ये सब नाम लिख के होंगे, किसी बाकी लिखना, थोड़ा फास्ट लिखो। ये ट्रेडिंग अकाउंट पहले फॉर्मेट लिख लो, भले आपको आता होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट लिखा, अभी लिख लो, एक फ्लो में लिखे हो जाएगा, एक जगह पे लिखे हो जाएगा। चलो ट्रेडिंग लिख के होगा सबका, अभी पी लिखो, नीचे फॉर्मूला लिखो, चलो।
चलो सब जीपी के सारे वर्जन हो गए लिख के। फर्स्ट रेशियो अप टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड तक हो गए, पूरा एंड तक। किसका बाकी है? नक्की ना? का चहा भरून घेतोय? नक्की. चलो हो गया सबका? अब एक काम करो, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फॉर्मूला सब बाहर कर लो 2 मिनट में। देख लो बड़े बड़े बाहर कर लो। मैं फिर रैंडम लेके को उठाऊंगा, फॉर्मूला पूछूंगा, किसी को भी पूछूंगा, बिना के बताने का आना चाहिए। चलेगा ना? कोई फॉर्मूला कभी पूछूंगा मैं आपको। चलो फटाफट याद करो फॉर्मूला।
डन। याद कर लिया? पूछो अभी। चलो और 1 मिनट का समय याद कर लो। चलो रेडी? अब नोटबुक बंद, चलो फटाफट बुक्स बंद, नोटबुक बंद सबके। दादा बंद करा। बुक्स बंद। चलो एकदम चिंता करें, एकदम आराम से मस्ती से लॉजिकली याद करने की कोशिश करो। फॉर्मूला ठीक है ना? बोलो बेटा, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर जीपी रेशियो? आपने हाँ हाँ बोल। जीपी अपॉन सेल इंटू 100। ठीक है, फिर आप मुझे बताओ जीपी कैसे निकालते हैं? जीपी क्या होता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। जीपी का नेक्स्ट वर्जन क्या है? एक तो बोला सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, दूसरा क्या था? सेल माइनस। एकदम सही बेटा। पहला वर्जन क्या? जीपी कैसे निकाला? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। इमेजिन करें सीखो। सेकेंड वर्जन के लिए सेल वहीं पर रखा, आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल कितने बार से बनता है? 2। कौन से? मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस। तो जीपी के लिए सेल में क्या क्या लेस करोगे? मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस। क्लिक हो रहा है क्या? उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल। बोलो लास्ट बेंच दादा, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? पहला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ सेल। मेरा कॉस्ट ऑफ सेल का पहला फॉर्मूला सेल माइनस जीपी, ये पहला फॉर्मूला राइट ना? दूसरा फॉर्मूला क्या कॉस्ट ऑफ सेल का? हाँ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग प्लस। बहुत बड़ा बेटा। पहला फॉर्मूला क्या था? सेल माइनस क्या आता है? जीपी। ट्रेडिंग आता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट वेजेस। कॉस्ट ऑफ सेल का तीसरा फॉर्मूला। हाँ बढ़िया एकदम, मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस। ये क्या है? तीसरा वाला फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट बेटा कोड हमारा होता है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपी। चलो बताओ ओपी रेशियो का फॉर्मूला। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। ठीक है, फिर मुझे बता ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, दो रस्ते थे। पहले बता जीपी से कैसे निकालेगा? हाउ टू वर्क ओपी फ्रॉम जीपी? जीपी पता है मेरे को, ओपी निकालो। ओपी का फॉर्मूला बता, जीपी से कैसे निकालेगा ओपी? बोल। यस एकदम सही बेटा। अगर जीपी पता है और क्या ओपी निकाला है, तो जीपी में सिर्फ 2 खर्चे क्या करेंगे? लेस। कौन से? जीपी में से क्या लेस करेगा? एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या मिलेगा? ओपी। याद करो याद करो। और मुझे बताओ अगर मुझे ओपी निकाला और एक रिश्ता क्या आता है? सेल। पहला मैंने क्या बताया? जीपी से। जीपी से कितनी बातें लेस की? 2 बातें लेस की। फिर मुझे क्या निकाला है? सेल। ओके, अब बताओ अगर मुझे सेल से निकालना है ओपी, कैसे करेगा? सेल पता, ओपी निकालना है। क्या क्या? जोर से बोलना। हाँ फिर से बोल। सेल माइनस कुछ तो रह गया, एक और एक रह गया। बोले कौन लेस करेगा?
मुझे बता, अगर मैं सेल से क्या निकाला है? ओपी। सेल से क्या निकाला है? ओपी। तो सेल में से कितनी बातें लेस की? 4। कितनी बातें? देखो, जीपी में से 2 बातें लेस करने का, सेल में से 4। बोलो क्या क्या? मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 किस में से लेस करने का? सेल में से। उससे क्या मिलेगा? ओपी। ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पक्का। उसके बाद नेक्स्ट आता हमारा, मुझे बताइए आप, हाँ, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला। हाँ, क्या क्या? ऑपरेटिंग रेशियो, ओनली ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है? हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोला तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल का रेशियो, और ऑपरेटिंग रेशियो बोला तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? हाँ, परफेक्ट एकदम। ये 4 बातें मिला के क्या बोले? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कितने खर्चे आएंगे? 4। बोलो क्या क्या? मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट एनपी, नेट प्रॉफिट रेशियो। एनपी रेशियो का फॉर्मूला अपॉन सेल इनटू 100। बहुत बढ़िया। फिर मुझे आता नेट पर एनपी कैसे निकालेंगे? हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, एकदम सही बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम क्या करोगे? ऐड। अदर एक्सपेंस क्या करोगे? लेस। तो मुझे क्या मिलेगा? एनपी मतलब क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? क्या सबको सारे फॉर्मूला बाहर हो गए क्या? पक्का। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? बता कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसमें कितने वर्जन थे? 7 थे ना फॉर्मूला। पहले 4 तो अपने खत्म हो चुके हैं, अब बचे 3। ROI, ROE और ROA। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे। ये सभी अभी आगे वाले 3 रेशियो डिस्कस करने के लिए। जैसे बच्चों देखो, तो 4 रेशियो को डिस्कस करने के लिए हमें हेल्प किसका लिया? ट्रेडिंग और पीएनएल का। वैसे अगले 3 को डिस्कस करने के लिए अब मैं हेल्प लेना चाहूंगा इनकम स्टेटमेंट का। ओके, अब जिनको कुछ लोगों को पता, कुछ को पता नहीं होगा। व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? बच्चों, बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशन में आप गुड्स बेचोगे, गुड्स को बेच के जो पैसा मिलेगा वो क्या है? सेल। बराबर है? बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशन में क्या करोगे? गुड्स बेचोगे, बेचने जो पैसा मिलेगा वो क्या आता है? सेल। सेल में से मुझे खर्चे लेस करने। खर्चे 2 टाइप के होते हैं। कुछ खर्चे होते हैं वेरिएबल और कुछ क्या आते हैं? फिक्स। मटेरियल, लेबर, ये सारे कौन है? वेरिएबल कॉस्ट है। रेंट, लाइट बिल, डेप्रिसिएशन वो कौन है? फिक्स कॉस्ट है। अगर आप सेल में से लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, जो चीज मिलेगी उससे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हो बच्चों? और इसमें से लेस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट। जो चीज मिलेगी उससे क्या बोलते हैं? उसे प्रॉफिट बोलो या फिर ईबीआईटी बोलो। क्या बोलेंगे? ईबीआईटी मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। बोले ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। सेल में से पहले क्या लेस किया? वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिला? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट। जो प्रॉफिट मिला उसका नाम क्या है? ईबीआईटी। लॉन्ग फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और, नाम मिश्र का, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स। तो पहले मैं क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट। हो सकता है कि हमने बिजनेस चलाने के लिए बैंक से लोन लिया होगा, लोन के लिए क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। हो सकता है बिजनेस चलाने के लिए हमें डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया होगा, क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अगर मैं ईबीआईटी में से इंटरेस्ट क्या करूंगा? लेस करूंगा। जो चीज मिलेगी उससे हम लोग क्या बोलेंगे? ईबीटी। क्या बोलेंगे? और इस ईबीटी में से मैं क्या लेस करूंगा? टैक्स। ईबीटी मतलब क्या आता? अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट दे चुके अभी, ईबीटी को अर्निंग बिफोर टैक्स। अब उसमें गवर्नमेंट को टैक्स क्या किया? पे किया। गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो कौन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कौन है? क्या अब तक आपने सारे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पे किए क्या? क्या आपने अब तक लोन का इंटरेस्ट पे किया? और क्या गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया है क्या? ये सब देने के बाद जो पैसा बचेगा वो किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। ओनर मतलब शेयर होल्डर। तो पैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। पैट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर। कितने होते शेयर होल्डर? 2। कौन से होते? इक्विटी और प्रेफरेंस। हम पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस को। क्या देंगे? पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस को। क्या देंगे?
तो पैट में से हम लोग क्या देंगे पता है क्या? डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सब प्रेफरेंस को डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ बचता है ना, प्रेफरेंस को देने के बाद अगर कुछ बचता है, वो मेरा कौन है? अर्निंग अवेलेबल। यही तो मेरा कौन है? अर्निंग अवेलेबल। सर अर्निंग किसके लिए अवेलेबल है? दिस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। पक्का? सर इक्विटी के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड किससे करेंगे? उसको डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ शेयर से। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? क्या मिलेगा? ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर। ये थोड़ा बहुत पता है कि आपको बेटा? समझ में आ रहा है अपने को? ये फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट को रिवाइज करते हैं। बोलो साहब, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब लेस क्या करोगे? इंटरेस्ट, क्या मिलेगा? ईबीटी। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस क्या करोगे? टैक्स, क्या मिलेगा? पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस क्या करोगे? डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर, क्या मिलेगा? अर्निंग अवेलेबल। किसके लिए? इक्विटी शेयर के लिए। जितना भी अर्निंग अवेलेबल है डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स, क्या मिलेगा? ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। जितना है पक्का? अब से ये अगर आपको समझा होगा, अब आज का पांचवा अपना रेशियो है, दैट इज आरओआई। नंबर में बहुत बार देखा होगा। अब बेटा कभी से रस्ते से बाहर निकलो, जितने भी होर्डिंग लगे रहता है क्या? किसी बिजनेस की होर्डिंग देखो, किसी बिल्डर की होर्डिंग देखो, बेटा क्या? किसी प्रॉपर्टी के, आपको हर जगह पे ये नाम दिखाई देगा आरओआई। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस बेटा, आज अपनी जिंदगी में आरओआई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं अगर मैं आपकी बात करूंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप लोग क्या कर रहे हो? सीएमए कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? पैसे कमाने का है, हाँ कि नहीं? पर मुझे आता है जब सीएमए का तुम कोर्स कर रहे हो, देखो यार, जितनी बार तुम क्लासेस की फीस पे कर रहे हो, आप देखना बहुत जगह क्या बीकॉम के लिए ऑलमोस्ट इतनी फी, 25-30 फी है। तुम बीबीए करने जाओ, कुछ जगह 40,000 फीस है, कुछ जगह 50,000 फीस, जगह 1-1.5 लाख फी ले रहे बीबीए के लिए। पता नहीं पढ़ाते क्या होंगे, ठीक है ना उधर? ऐसा होता बताया जैसे होता है वो बीबीए बन जाएंगे और अंबानी कंपनी में उनको प्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है ना? ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है ना? तो बेटा मुझे आता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीएमए की इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, खर्चा कम है। ये खर्चा, ये कोर्स क्यों करा आपको पता है? इस खर्चे, इस कोर्स में खर्चा भले थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा खर्चा हो भी सकता है, जो भी खर्चा होगा, पर इसका रिटर्न क्या मिलेगा? ज्यादा। एक बार खर्चा बेटा क्या है ना, ये आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ये एक्सपेंस है, कौन है आपका? इन्वेस्टमेंट है। इसे फ्यूचर बनेगा, आगे आगे 30 साल 40 साल 50 साल तक बहुत सारा पैसा आप क्या करोगे? कमाओगे। तो इस कोर्स का आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा है, इसलिए आप कोर्स कर रहे हो, हाँ कि नहीं बेटा? तो सर देखिए, तो उसी तरह से किसी भी बिजनेस के लिए, जब भी कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई नया प्लान डालता है या कोई प्लान एक्सपांड करता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता है? अरे इस बिजनेस में, इस प्लांट में कितना पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और उसके पीछे मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। ही शुड बी अवेयर कि मुझे क्या रेट से रिटर्न मिल रहा है। इसका सिंपल बड़ा फंडा होता है, हम क्यों निकालते हैं? देखो, जब भी आपको आरओआई आप निकालते किसी भी बिजनेस का, बोलो या फिर इन्वेस्टमेंट का, हम सबसे पहले क्या देखेंगे? भाई साहब पैसा इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, बट मेरे पास अदर ऑप्शन भी थे। ये बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बदले हो सकता है ये पैसा मैं बैंक के एफडी में रख सकता था, या हो सकता है इस पैसे के मैं कोई गवर्नमेंट बॉन्ड ले सकता था। अगर से मैं पैसा अगर बैंक के एफडी में रखता था तो मुझे कुछ तो 6% 7% इंटरेस्ट मिलता था। कभी गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री बॉन्ड होते, ये पढ़ेंगे आगे आप लोग, रिस्क फ्री बॉन्ड होते, वहां पर अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहा था मुझे 7 से लेकर 9% का तो मिलता था। पर वो सब छोड़ के अगर मैं किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो बट ऑब्वियसली आई विल एक्सपेक्ट दैट जितना रिटर्न मुझे यहां से मिल रहा था उससे मुझे क्या मिलना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए। इसके बिजनेस के जरूरी होता है क्या निकालना? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना। बोल हाँ या ना? ओके, मुझे क्या मिलता है बच्चों? आरओआई। आरओआई का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आरओआई के लिए क्या चाहिए? कितना पैसा
इन्वेस्ट किया और कितना क्या मिलेगा रिटर्न। ये गौतम गया कहां पे, आया था ना, चाय दिया नहीं क्या उसने, सबको दिया चाय, कितनों को मिला, तो तुम लोगों को दुश्मनी है क्या, मना गया तुम लोगों ने, क्यों चाय पीते हो, गला खराब होता है उससे, बहुत खराब चाय थी ना, देखो पूछो, हाँ कॉफी इतने बड़े शौक नहीं पालते बेटा, छोटे लोग हैं हम लोग। ओके चलो आजा आजा, चिंता मत करो, तुम्हारा नया फ्रेश चाय बना के लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए, इनके लिए पुराना दिया। चलो हाँ फॉर्मूला फॉर्मूला ठीक है ना, हाँ अब आ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना क्या मिलेगा रिटर्न। अब देखो सर आरओआई का ये बेसिक फॉर्मूला है, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब सर आरओआई का मैं और एक वर्जन बताने जा रहा हूं, प्लीज सुनना। आरओआई के लिए मांगता अपने को इन्वेस्टमेंट, कौन बताएगा किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कौन करता है, किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कौन करता है, आपको पता है, हमने इवन तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था, पैसा इन्वेस्ट करेंगे दो लोग, कौन कौन, ओनर और आउटसाइडर। फिर से बता, पैसा इन्वेस्ट कितने लोग करेंगे, दो लोग, कौन कौन, ओनर और आउटसाइडर। ओनर में कौन आएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, और आउटसाइडर में कौन कौन आएगा, डिबेंचर, और कौन आएगा, बैंक लोन। बोला आया ना, तो सर आरओआई को निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना क्या मिला रिटर्न। बोले पैसा इन्वेस्ट कौन कौन कर रहा है, ओनर और कौन कर रहा है, आउटसाइडर, ओनर और आउटसाइडर। सर मुझे तो ओनर में कौन कौन आएगा, ओनर में कौन कौन आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर ये ओनर में आएंगे। आउटसाइडर में कौन आएगा, डिबेंचर और बैंक लोन। सर इन सब ने मिला के पैसा इन्वेस्ट किया, बोलो ना, आरओआई क्या बोलता है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना क्या मिलेगा रिटर्न। किस किस इन्वेस्ट किया, किसने इन्वेस्ट किया बच्चों, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, डिबेंचर, बैंक लोन, सर पैसा इन्वेस्ट किया, इनको क्या मांगता है रिटर्न। अब आप एक काम करो, इस इनकम स्टेटमेंट को झांक के बताओ, इनकम स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा आइटम है जिससे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, बैंक लोन, सबका काम हो जाएगा, सबको रिटर्न मिलेगा। इन सबने इन्वेस्ट किया ना, सबको क्या मिलना चाहिए रिटर्न। तो इनकम स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा आइटम है जो सबकी जरूरतें पूरी करेगा, कौन सा, ईबीआईटी, पक्का चेक करते बेटा एक बार देखो। अब क्या ईबीआईटी देखो सबकी जरूरतें पूरी करेगा क्या, क्या ईबीआईटी से आप इंटरेस्ट देते हो क्या, तो डिबेंचर और बैंक लोन को इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या ईबीआईटी से आगे जाके प्रेफरेंस को कितनी बस बस ओके, पर ईबीआईटी से बेटा आगे जाके प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा क्या, पक्का, उनकी जरूरत बच्चों क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्या ईबीआईटी से आगे जाके इक्विटी को अर्निंग देंगे बेटा, उनकी जरूरत क्या हो जाएगी, पूरी, पक्का। तो कैन आई से दैट ईबीआईटी ऐसी चीज है, ईबीआईटी ऐसी चीज है जिससे डिबेंचर, बैंक लोन को इंटरेस्ट मिलेगा, प्रेफरेंस को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और इक्विटी को क्या मिलेगा, अर्निंग मिलेगा। तो इन सबको पैसा किसमें से मिलेगा, ईबीआईटी से। कोई पूछेगा भाई साहब सबके लिए कितना रिटर्न अवेलेबल है, सबके लिए कितना इनकम अवेलेबल है, तो क्या बोलेंगे, ईबीआईटी। झूठा है क्या बेटा, ये अगर आपको समझा होगा, अगर आरओआई का फॉर्मूला पहले होता, आरओआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहला फॉर्मूला, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना क्या मिलेगा रिटर्न, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना क्या मिलेगा रिटर्न। बोलो फॉर्मूला क्या है, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। दूसरा फॉर्मूला, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, किसने इन्वेस्ट किया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर और बैंक लोन। इन सबने पैसा इन्वेस्ट किया क्या बेटा, इन सबने जो पैसा इन्वेस्ट किया ना, उसी को एक हम सुंदर सा नाम देंगे, उसको हम बोलते कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं,
क्योंकि बिजनेस में इन सब ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल। इतना कैपिटल एम्प्लॉय किया, इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया, इन सब ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया और इन सबको कितना रिटर्न मिलेगा। इन सबको जो रिटर्न मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पढ़ो ना, क्या मिलते रहेगा? ईबीआईटी। इन सबको जो रिटर्न मिलेगा वही तो कौन है? ईबीआईटी। तो सर आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला और सेकंड वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो बताइए सब लोग, आरओआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहला फॉर्मूला रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 बराबर है जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर से बोलो, जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके पीछे रिटर्न मिलेगा वो क्या है? ईबीआईटी। तो आरओआई का दूसरा वर्जन क्या है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में कितने लोग आएंगे? 5। क्या क्या? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, डिबेंचर और बैंक लोन। याद हो गया फॉर्मूला? फास्ट हो रहा है, दिमाग में जा रहा है बेटा? ये अगर आपको समझा होगा सर, ये अगर आपको समझा होगा तो सर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो इस आरओई, आरओई का लॉन्ग फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या था बच्चों? रिटर्न ऑन इक्विटी। अब शांति से समझिए, ये आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी नाम में लिखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना क्या मिलेगा? रिटर्न। जब मैं बात करता हूं इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, यहां पे इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता है। सुनो मेरी बात, इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता है। इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स का पैसा। इक्विटी मतलब, अब बताओ सर, ओनर्स का पैसा कौन कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर ये सब किसका पैसा है? ओनर्स का पैसा। उसी का नाम क्या होता है? इक्विटी। अरे झेपता है का? देखो आरओआई में क्या था? सबने इन्वेस्ट किया था, ओनर भी थे और आउटसाइडर। अब इक्विटी में सिर्फ कौन इन्वेस्ट कर रहा है? ओनर। अब क्या देख रहे हैं? ओनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और ओनर को कितना रिटर्न मिल रहा है। ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे क्या बोलेंगे? इक्विटी। उसके पीछे रिटर्न मिलेगा। अब बताओ इस इनकम स्टेटमेंट को यहां पे झांको और बताओ मुझे, यहां पे ऐसा कौन सा आइटम है जिससे ओनर को पैसा मिलेगा? ओनर को चाहिए पैट। कैसे बेटा? यस। क्या पैट में से आगे जाके प्रीफरेंस डिविडेंड मिलेगा क्या? वो भी ओनर है। क्या पैट में से आगे जाके इक्विटी को अर्निंग मिलेगा क्या? कोई पूछेगा ओनर्स को क्या मिलेगा तो क्या बोलेंगे? पैट। अरे कलते का पैट में से प्रीफरेंस को क्या मिलेगा? डिविडेंड। और इक्विटी को क्या मिलेगा? अर्निंग। तो सर जी तो मुझे बताओ आरओई क्या बता रहा है? कितना पैसा इन्वेस्ट किया किसने? ओनर ने। उसको क्या बोलेंगे? इक्विटी। और उसके पीछे कितना रिटर्न मिलेगा, मतलब क्या होगा? पैट। अरे समझा क्या बच्चों? फिर से बोलो बच्चों, आरओआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। पहला फॉर्मूला रिटर्न अपॉन इक्विटी इनटू 100। इक्विटी मतलब किसका इन्वेस्टमेंट? ओनर। क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और उसके पीछे रिटर्न मिलेगा, वो क्या होता है? पैट। ओके, याद हो गया फॉर्मूला? नेक्स्ट 7वां वर्जन है आरओए मतलब रिटर्न ऑन एसेट। ये बस याद करना, बाकी दिमाग को ताड़ मत लीजिए। रिटर्न ऑन एसेट, कितना पैसा एसेट में इन्वेस्ट किया है और उसके पीछे कितना प्रॉफिट मिला है, उसको बोलेंगे पैट। क्या बोलेंगे? पैट। रिटर्न ऑन एसेट, कितना पैसा एसेट में, बिल्डिंग में, मशीन में, प्लांट में अब इन्वेस्ट किया और उसके पीछे क्या मिलेगा? रिटर्न मतलब क्या मिलेगा? पैट। टैक्स काटने के बाद कितना प्रॉफिट हाथ में आएगा, उसे रिटर्न ऑन एसेट। बस आप याद रखना फॉर्मूला, ताकि दिमाग को ताड़ लेने का नहीं है। तो यहां पे तन्मयी पूछ रहे सर लेकिन नाम तो इक्विटी है तो प्रीफरेंस और रिजर्व कैसा है? बेटा
इक्विटी शब्द अलग होता है और इक्विटी शेयर कैपिटल अलग है। इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ इक्विटी शेयर का पैसा होता है, इक्विटी मतलब ओनर्स का पैसा। अभी बहुत बार बता क्या आप जाते हो शार्ट इंडिया में, देखते हो देखे कोई शार्ट इंडिया, और शार्ट इंडिया में वहां पे शार्ट में क्या होता है, वहां पे नहीं क्या पूछते आप कितना इक्विटी ऑफर करोगे, वो बोलते हम 1% इक्विटी ऑफर करेंगे, 2% इक्विटी का मतलब क्या है, उतना स्टेक देंगे, उतना ओनरशिप देंगे, समझा क्या। इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका ओनरशिप है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल आपका ओनरशिप है, और रिजर्व एंड सरप्लस भी आपका ओनरशिप में ही आता है, समझा बेटा। इक्विटी का मतलब ओनर्स का पैसा होता है। ये छोटी छोटी चीज आपको धीरे धीरे इस चैप्टर में बिल्ड होगी। ये देखो रेशो चैप्टर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, ये स्टार्टिंग के पीछे मेरा वही मेरा फंडा बता क्या, ये दो चैप्टर के थ्रू आपके बेसिक फंडा आपके बिल्ड होंगे एफएम के, पर ये बेस बिल्ड हो गया ना, फिर आपको एफएम का आगे टॉपिक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके चलो इतना समझ में आ रहा है अपने को। अगर लिखना है और फिर से 2 मिनट लेके फॉर्मूला आपको बाहर करना है। चलो लिखो, लिखना शुरू करो, यहां से लिखिए। फर्स्ट साइड इनकम स्टेटमेंट और फिर बाकी लिख लीजिए। चलो अब तू पैड लिख के हो गया।
डन। आरओआई के सारे वर्जन हो गए। ईबीआईटी हो, ईबीआईटी लिखा ना आपने, ओके यहां पे गलती से ईबीटी हो गया। डन। चलिए हो गया। किसका बाकी है देखो फटाफट। और जिसका बच्चों लिख क्यों आ रहेगा, अगेन सब पढ़ना शुरू करो। फॉर्मूला पूछूंगा अभी, फॉर्मूला में हर एक को क्या क्या आवाज आ रही बेटे, जोर से बोल। एसिड में क्या, हाँ दोनों आएंगे। तो एक्चुअल जब मैं एसिड की बात करूंगा ना, एसिड का मतलब क्या, तो नेट एसिड होता है उसका। एसिड में क्या आएगा, फिक्स एसिड प्लस करंट एसिड माइनस करंट लाइबिलिटी, हो तो वो मतलब होता है। फिक्स एसिड भी आएगा उसमें, करंट एसिड भी आएगा, और करंट लाइबिलिटी भी उसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे, सब आता है उसमें। आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें। काय हा कोण चिडली होती, कशाला? मला काय सांगू नका, गौतमला सांगायचं ते डबल पिला असेल तिनं, डबल पिला असेल म्हणे तू चहा। चलो याद हो गया फॉर्मूला, करो याद कर लो, डिस्टर्ब करू नको, वाचू दे पोरांना। चलो डन हो गया। चलो रिवाइज करते हैं। अब सुनो, सबसे पहला आर ओ आई, ठीक है, आर ओ आई दादा, आर ओ आई लॉन्ग फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बोल पहला फॉर्मूला क्या, बहुत बढ़िया बेटा। दूसरा फॉर्मूला,
नहीं, डायरेक्टली बता बता ईबीआई टाइप और कैपिटल एम्प्लॉयड बता, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट किसने पैसा इन्वेस्ट किया बेटा, सबने जो इन्वेस्ट किया कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न मिलेगा वो क्या होता है ईबीआईटी। तो बोलो क्या होगा फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। याद हो गया, चलो फिर मुझे आता इधर कैपिटल, लास्ट बेंच, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, हाँ हाँ और पक्का। कैपिटल एम्प्लॉयड में ओनर्स का पैसा भी आएगा और आउटसाइडर कौन कौन आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस, डिबेंचर और बैंक लोन। याद आ रहा है क्या। नेक्स्ट आरओई लॉन्ग फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या फॉर्मूला है, रिटर्न अपॉन इक्विटी इनटू 100। इक्विटी में कौन कौन आएगा, हाँ फिर से बात, इक्विटी में कौन कौन आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, पक्का। तो इनको रिटर्न मतलब क्या मिलेगा, रिटर्न क्या मिलेगा, पैट मिलेगा ना, इन सबको क्या मिलेगा, पैट। तो बोलो आरओए का नेक्स्ट वर्जन क्या है, पैट अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, पक्का। बोलो आरओए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, हाँ रिटर्न ऑन बेटा, आरओए रिटर्न ऑन एसेट। बोलो क्या फॉर्मूला है, पैट अपॉन एसेट इनटू 100। इसको याद होगा बच्चों। चलो ये अगर आपको समझा होगा तो बेटा मुझे बताइए, मैंने अभी नाम लिया था, चलो मान लो कंपनी की बैलेंस शीट आपके सामने, मुझे बैलेंस शीट में राइट में क्या होता है, एसेट। एसेट में सबसे पहले कौन आएगा, फिक्स एसेट, बिल्डिंग होगा, मशीन होगा, प्लांट जो भी उसमें आएगा। फिर कौन होता है, करंट एसेट। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या होता है, बस सबसे पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन आएगा, फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सारा पीएनएल सब कुछ आएगा उसमें। फिर यहां पे आएगा डिबेंचर आएगा, फिर आएगा बैंक लोन आएगा। ये सारा हमारा लॉन्ग टर्म वाला पैसा है। शॉर्ट टर्म मतलब कौन है, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म का करंट लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट होगी। अब सर मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नाम तो सुना होगा, बोलो बच्चों व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, पक्का। कौन बताएगा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कितने लोग कर रहे हैं, दो लोग, कौन, ओनर और आउटसाइडर। ओनर और आउटसाइडर ने मिला के जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो सर ओनर्स के पैसे में कौन कौन आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये किसका पैसा है, ओनर का है। आउटसाइडर में कौन है, डिबेंचर और कौन है, बैंक लोन। ये सब कौन है, हमारे आउटसाइडर है, करेक्ट है। अब सुनो मैं जो बताने जा रहा हूं बच्चों, बैक टू बैलेंस शीट। कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा इन्वेस्ट किया, पैसे इन्वेस्ट कितने लोग कर रहे, दो लोग। ओनर में कौन कौन है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। आउटसाइडर में कौन है, डिबेंचर और। इन सब ने मिला के जो पैसा इन्वेस्ट किया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे, आपको पता है बैलेंस शीट में जितना सम होता है एसेट का उतना सम क्या होता है, लायबिलिटी। उसी तरह से कैनाई से जितना सम क्या आता है, शेडेड पोर्शन का होता है उतना क्या होगा, नॉन शेडेड। अब बता शेडेड पोर्शन में कितने आइटम दिख रहे हैं, 5। क्या क्या, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, डिबेंचर और बैंक लोन। नॉन शेडेड में क्या दिख रहा है, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यहां पे क्या है, प्लस, यहां पे क्या होगा। तो कहने से कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 वर्जन है। एक तो पहला वर्जन में, फर्स्ट वर्जन में क्या आएंगे, 5 नाम आएंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड के सेकंड वर्जन में कौन आएगा, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कुछ क्लिक हो रहा है क्या बेटा,
फिर से होता, कैपिटल एम्प्लॉयड में कितने वर्जन है? दो। पहला वर्जन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर और बैंक लोन। सेकंड वर्जन क्या है? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत? लिखो इसको। क्या बेटा? बैलेंस शीट नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस इतना कॉपी कर लो। ठीक है, अब से ये अगर आपको समझाओगे, इसको मैं पॉइंट 1 बोलता हूं। इसके बच्चों बाद में ना, अब मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं। एक होता है इक्विटी, नेक्स्ट होता है टोटल डेब्ट, और तीसरा होता है टोटल लायबिलिटी। बच्चों बहुत बार क्या लगने के लिए क्या लगता है, डेब्ट और लायबिलिटी दोनों क्या होते हैं? सेम। डेब्ट मतलब उधारी, डेब्ट मतलब क्या है? उधारी, और लायबिलिटी मतलब भी क्या है? उधारी। तो हिंदी के हिसाब से डेब्ट भी क्या है? उधारी, और लायबिलिटी भी क्या है? उधारी। तो वैसे टोटल डेब्ट टोटल लायबिलिटी क्या रहना चाहिए? सेम। बट सर जब यहाँ पे एफएम में बात करेंगे, एफएम में दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों के फॉर्मूला अलग है। अब समझिए यहाँ पे क्या होता है। आप जरा इस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को ठीक से देखेंगे। लायबिलिटी में ना मुझे 6 नाम दिख रहे हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, डिबेंचर, बैंक लोन और करंट लायबिलिटी, ये 6 नाम दिख रहे हैं। सबसे पहले बात है इक्विटी। इक्विटी मतलब ओनर्स का पैसा, ओनर्स फंड। ओके, इक्विटी का मतलब अजून काय मिळालं काही नाही, काय है? समोसा वडापाव काय काय नाही, संपलं सगळं? हाँ, काय नहीं, ठीक है ना? हाँ चल, हाँ अब देखो सर, पर इक्विटी का मतलब अच्छा क्या था? ओनर्स का फंड। इक्विटी मतलब ओनर्स का फंड, ओनर्स का जो पैसा इक्विटी है। अब बेटा मुझे बताओ, यहां पे बैलेंस शीट में ऐसा कौन कौन सा पैसा है जो ओनर्स का है? इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस। सब किसका पैसा है? ओनर्स का पैसा है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये किसका पैसा है? ओनर्स का पैसा बोलो या फिर शेयर होल्डर का पैसा बोलो। तो क्या नहीं से इक्विटी मतलब ओनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड। फिर से इक्विटी मतलब ओनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर फंड। उसमें कितने नाम आएंगे? 3। क्या क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात है कि टोटल डेब्ट की। डेब्ट मतलब उधारी, डेब्ट मतलब देखो, अपनों का जो पैसा होता है उसे डेब्ट नहीं बोल सकते। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, ये अपने लोग हैं, राइट? इनके पैसे को हमने क्या बोला? इक्विटी। तो बैलेंस शीट में ऐसा कौन सा पैसा जो हमारा उधारी है? डिबेंचर, अपने लोग है पराये लोग है? उधारी है। उसके बाद बैंक लोन, जो बैंक ने जो पैसा दिया अपना या उधारी है? फिर करंट लायबिलिटी, हाँ है, वो भी उधारी है ना? वो भी क्या बेटा? उधारी। कुछ वजह से अब तक अभी लिया नहीं था बेटा, मैंने करंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड में लिया नहीं था। क्यों बताओ क्या? कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? ऐसा पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है।
क्या करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म पैसा है या शॉर्ट टर्म है? करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म है, 1 साल का है, वो 1 साल, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, इसके लिए मैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लिया था। समझ आ रहा है क्या? बट अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूं या डेट की बात कर रहा हूं? डेट। मुझे डेट मतलब उधारी से मतलब है, फिर उधारी शॉर्ट टर्म हो या फिर उधारी लॉन्ग टर्म है, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को मांगता है टोटल डेट मतलब पूरी उधारी, शॉर्ट टर्म वाले भी और लॉन्ग टर्म वाले। तो बताओ क्या डिबेंचर ये अपने ये पराया है, ये डेप्ट है हमारा, बैंक लोन भी क्या है? डेप्ट है। और करंट लायबिलिटी ये भी उधारी, कौन है? डेप्ट। तो बोलो सर टोटल डेप्ट में कितनी चीजें आएंगी? टोटल डेप्ट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। बोलो क्या क्या? डिबेंचर, बैंक लोन और, अब देखो साहब, भले टोटल डेप्ट 3 पार्ट से बन रहा है, पर मुझे पता है इसमें से डिबेंचर और बैंक लोन ये शॉर्ट टर्म पैसा है, लॉन्ग टर्म है। तो डिबेंचर और बैंक लोन इनको हम लोग नाम देंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्या बोलेंगे? जिनका पैसा 1 साल बाद, 5 साल बाद चुकता क्या तो चलेगा, वो लॉन्ग टर्म डेप्ट है। और करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। तो इससे आप नाम दे सकते हो, आइदर यू कैन कॉल इट एज अ शॉर्ट टर्म डेप्ट और यू कैन कॉल इट एज अ करंट डेप्ट। उसे शॉर्ट टर्म डेप्ट या करंट डेप्ट बोल सकते हो। आज मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों, आज घर में जगह सारे फॉर्मूला वापस रिवाइज करने क्या, क्योंकि अपने बाद में समय लगने वाले अपने को। फिर से बताओ बच्चों, टोटल डेप्ट, डेप्ट मतलब उधारी, टोटल डेप्ट में वैसे कितने पार्ट है? 3। क्या क्या? डिबेंचर, बैंक लोन और करंट लायबिलिटी। डिबेंचर और बैंक लोन कौन है? लॉन्ग टर्म डेप्ट है। करंट लायबिलिटी कौन है? शॉर्ट टर्म या फिर करंट डेप्ट है। तो कहने से टोटल डेप्ट कितने बार से बनता है? 2। कौन कौन से? लॉन्ग टर्म डेप्ट और, फिर से बताओ, टोटल डेप्ट कितने बार से बनता है? 2। कौन सा बनता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट और क्या बनता है? शॉर्ट टर्म या फिर क्या बनता है? करंट डेप्ट। बोल हाँ या ना? उसके बाद नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है? टोटल लायबिलिटी। नेक्स्ट कौन है? टोटल लायबिलिटी। अब सर सुनना, जब मैं बात करता टोटल लायबिलिटी, इसका मतलब एंटायर लायबिलिटी साइड, इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, टोटल डेट मतलब आउटसाइडर, ये दोनों मिला के क्या होगा? टोटल लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी के एंटायर आइटम। अरे कहता है क्या बेटा, टोटल लायबिलिटी में ओनर का पैसा मतलब कौन आएगा? इक्विटी भी आएगा, आउटसाइड पैसा मतलब कौन आएगा? टोटल डेट भी आएगा। अब बताओ क्या टोटल लायबिलिटी और टोटल डेट सेम है क्या? क्या टोटल लायबिलिटी और डेट सेम है क्या? टोटल लायबिलिटी और टोटल डेट में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? टोटल डेट क्या है? छोटा है, जो सिर्फ किसका पैसा आएगा? आउटसाइडर। और टोटल लायबिलिटी क्या है? बड़ा, उसमें कौन कौन आएगा? ओनर भी आएगा और आउटसाइडर भी आएगा। तो बोलो टोटल लायबिलिटी में कौन कौन आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर बैंक लोन, फिर करंट लायबिलिटी। ये सब कहां पे आएगा? टोटल लायबिलिटी में। ओके। टोटल डेट, टोटल डेट, ओनर का पैसा आउटसाइडर का। टोटल डेट में कितने पार्ट है? 2। कौन कौन से? अभी 2 बोलेंगे। कौन से 2 बोलेंगे? लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म डेट। ओके, चलिए कॉपी करना चलेगा। अब एक काम करो, सबसे पहले आप ड्रॉ करो, पहले बैलेंस शीट ड्रॉ करो, फिर नीचे वाला पार्ट लिखना है अपने को।
डन हो गया। किसका बाकी है? अब ये लिख लो बच्चों, फर्स्ट पार्ट तो लिख लिया था आप लोगों ने, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ लिख लीजिए। जिशान बोला 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक दे दो। थक गए क्या? हेवी हो रहा है? नहीं वैसे बस मैं क्या होता हूँ, वैसे 5-10 मिनट पढ़ते फिर छोड़ देता हूँ, ब्रेक क्यों लेने का इसलिए, फिर मस्त घर में जाकर सो जाओ, चलेगा ना? कि ज्यादा हो गया ना फॉर्मूला आज। हाँ चलो हो गया सबका लिख के? अब बेटा सुनो, जिनका बाकी लिखना लिखते रहो, कोई लिखते थे सुनो। आपको याद होगा मैंने बताया था एज पर फंक्शन 4 टाइप थे। पहला फाइनेंशियल रेशियो, दूसरा एक्टिविटी और टर्न रेशियो, तीसरा प्रॉफिट रेशियो, और चौथा आज हमने क्या पढ़े? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट के हमने पढ़े 7 वर्जन, याद होगा तो। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ओपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, आरओआई, आरओई, आरओए, राइट ना? अब जो अभी बीच में जो 4 मैंने कंसेप्ट मैंने बताया ना, ये कंसेप्ट हमें काम में आएंगे फॉर स्टडिंग फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो अपना हुआ था बट अधूरा हुआ था। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था फाइनेंशियल रेशियो में 2 पार्ट थे। एक क्या था? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो, दूसरा क्या था? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियो। मैंने फाइनेंशियल रेशियो का शॉर्ट टर्म वाला पार्ट सिखाया था। शॉर्ट टर्म में कौन थे? करंट रेशियो और क्या था? क्विक रेशियो। और मैंने बोला था लॉन्ग टर्म आगे सिखाऊंगा। अब अभी हम देखेंगे व्हाट आर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियो। अब देखो, जब मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियो के, इस पे क्या क्या आएगा बच्चों देखो। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियो में सबसे पहला आता है दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो। उसके बच्चों बाद में नेक्स्ट यहां पे आता है दैट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज कवरेज रेशियो। इसमें अगेन 2 सब पार्ट है, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और नेक्स्ट है डिविडेंड कवरेज रेशियो।
और बेटा इसके अलावा अगर आपको याद होगा एक रेशियो अपना हो चुका था, दैट वाज प्रोप्राइटरी रेशियो। बेटा हमने पढ़ा था क्या? ये भी कोने पता है क्या? हमारा फाइनेंशियल रेशियो में आता है। बताओ बच्चों, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियो में कितने पार्ट आएंगे? 4। कौन कौन सा? डेट इक्विटी रेशियो, नेक्स्ट कौन है? कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिर कवरेज रेशियो, फिर कौन आएगा? प्रोप्राइटरी रेशियो। ये 4 नाम लिख लो। चलो लिख के हो गया? तो एक काम करो बच्चों, इसके मैं फॉर्मूला आपको नेक्स्ट में बताओ। चला क्या कहा? तो भी दिमाग नहीं अभी बताऊंगा, दिमाग फट जाएगा तुम लोगों का। लेकिन जितना भी सबको समझाएगा बेटा, मजा आएगा। लेकिन अलग रेशियो जो नया पार्ट था ना बेटा, मजा आज के लेक्चर में सबको समझा? अच्छा लगा? गुड, वेरी गुड।